सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम दूध के गुण धर्म पर विचार करेंगे। दूध हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये सब आप जानते हैं। आयुर्वेद में लिखा है जीवनीयम रसायनम। दूध क्या है? रसायन है, जीवन देने वाला है। सभी प्राणियों के लिए लिखा है, 7 में सभी प्राणियों के लिए ये अनुकूल है। इतनी उत्तम चीज। और विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत में तो आप देखेंगे, मैं कई बार कल्पना करता हूँ, कोई तमिलनाडु का व्यक्ति, कोई केरल का व्यक्ति, कर्नाटक या आंध्र का व्यक्ति यहाँ आए तो उसको आश्चर्य होगा कि शहर में जब वो देखेगा तो लगभग सड़क पे आते जाते हुए जो लोग हैं उनके हाथ में दूध का बर्तन दिखाई देता है। दूध कोई ला रहा है, कोई लेने जा रहा है। यानी इतनी बड़ी चीज़ है। जैसे केरल के तटवर्ती क्षेत्रों के लोग, उनके लिए क्या है? नारियल कि हर घर में दिन में प्रत्येक भोजन में नारियल कितनी बड़ी चीज़ है उनके लिए। ऐसे हमारे यहाँ तीनों जो भोजन है उन सब में दूध का किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है। दूध या दूध से बने पदार्थों का लिखा जीवन नियम, जीवन देने वाला है। रसायनम, रसायन की बात बहुत बार हो चुकी है। ये रसायन है, काया कल्प कर देता है। इसके बिना लगभग जीवन अधूरा सा रहता है। ऐसे ऐसे अभ्यास है। लोग कहीं चले गए, कुछ के कहीं उत्सव में चले जाते हैं, कहीं गोष्ठियों में चले जाते हैं जहाँ सामूहिक चीज़ है, वहाँ दूध नहीं मिलता तो लोग फिर घूमते हुए ढूंढते हैं बाज़ार में कोई दुकान खुली हो तो दूध मिल जाए। भाई मेरे से दूध के बिना बात नहीं बनती। भाई मुझे तो दूध रोज़ पीना होता है, मुझे तो दूध अच्छा लगता है, मुझे तो दूध के बिना नींद ही नहीं आती। ऐसी स्थितियाँ मुझे स्वयं है। दूध, दही, घी, लस्सी, इसके बिना पूरे दिन भर का भोजन अधूरा। कितना भी कुछ दे दीजिए, लेकिन लस्सी दही ज़रूर हो, चाहे 50 ग्राम मिल जाए, बस उसी से बात बन जाती। सोते समय मैं कहूँगा भाई 100 ग्राम दूध दे देना बच्चों। कई बार हंसेंगे, मैं कहूँ इतना ही बहुत है, 100 सवा 100 ग्राम। अब ये गर्मी की ऋतु है, ये वर्षा की ऋतु है, इसमें प्यास बहुत लगती है, तो मैं कहूँगा भाई इसमें आधा दूध आधा पानी मिला दो और थोड़ी सी 1 चम्मच खांड घोल दो, 1 गिलास बना दो 300 ग्राम का, बस वो सफ़ेद पानी मीठा करके पी लेंगे। तो क्या होगा कि दूध भी मिल गया और उसके साथ शरीर की धातुओं को पुष्ट करने के लिए मधुर रस भी हो गया, प्यास बुझाने के लिए क्या हो गया? जल हो गया। तो जीवन में कैसे कैसे ये क्या क्या काम आता है, इसके कैसे उपयोग करने चाहिए, क्या हम जो दूध का उपयोग कर रहे हैं वो दूध सही है कि नहीं। फिर दूध भी है। सामान्यतया हम भारत में 3 पशुओं के दूध का प्रयोग करते हैं, भैंस, गाय और बकरी। गाय की महत्ता है, गऊ माता है, लेकिन ज़्यादातर भैंस के दूध का उपयोग होता है, दूध से बने पदार्थों का उपयोग होता है। तो तीनों में अंतर क्या है? दूध का कौन व्यक्ति कैसे उपयोग करे, किस ऋतु में कैसे उपयोग, दिन के किस भाग में कैसे करें, ये पशु कैसे कैसे क्या क्या होने चाहिए, उनके किसके कैसे गुण धर्म हैं, किसके दूध में क्या मिलेगा, यानी गाय ही कौन कैसी है, ये सारी चीज़ें, इन पर हम आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करेंगे। देखो, दूध के बारे में सामान्य जो
गुण हैं वो बताता हूँ। अलग अलग आचार्यों के, चरक के भी हैं, सुश्रुत के भी हैं, भाव मिश्र जिन्होंने भाव प्रकाश लिखा है उसके हैं, राज निघंटू के हैं, और अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये मौलिक ग्रंथ हैं जो मैं बता रहा हूँ, जिनमें कि इन पदार्थों के गुण धर्म हैं। तो उनमें से मैंने ज़्यादातर भाव प्रकाश चरक के लिए हैं, कुछ सुश्रुत के लिए हैं, कुछ राज निघंटू के लिए हैं। तो क्या कहते हैं, सामान्यतः गुण काफ़ी बहुत लिखा हुआ है उसमें लेकिन मैंने समय की दृष्टि से उनमें जो बातें आपके लिए नई हो सकती हैं वो लेने का प्रयास किया है। ज़्यादातर बातें जो जानते हैं वो नहीं ली, लेकिन कुछ सामान्य बातें जरूर ली हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को सामान्य ज्ञान भी नहीं। तो लिखा है भाव प्रकाश में, भाव मिश्र लिखते हैं, दुग्धम मधुरम स्निग्धम। दूध क्या है? मधुर होता है। दूध क्या होता है? पीने में मधुर होता है, मधुर गुण है उसका। स्निग्धम, उस स्निग्ध स्नेह वाला है, उसमें चिकनाई होती है, ऐसा होता है। नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं रूक्ष होती। तो ये कहा दूध स्निग्ध है और मधुर है। अब स्निग्ध और मधुर होंगे तो क्या होंगे? आपसे लगभग 1 वर्ष से मैं चर्चा कर रहा हूँ। 6 की 6 जो ऋतुएँ हैं उनके ऊपर हमने विचार कर लिया ऋतुचर्या में। उसमें लगभग आयुर्वेद के सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं। वात, पित्त, कफ और 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इनको जो जान ले तो समझो कि आयुर्वेद में उसका चंचू प्रवेश हो गया, उसकी चोंच, उसने अपनी चोंच आयुर्वेद में समझो छुआ ली। तो अब वो चोंच छुआ ली तो क्या होगा? जो पक्षी जिस चीज़ को ग्रहण कर रहा है वहाँ चोंच डाल दी तो उसमें से कुछ उसको निकाल ही लेगा। तो ऐसे ही चंचू प्रवेश कहते हैं संस्कृत में आचार्य लोग, जैसे कहते हैं ना विद्यायाम चंचू प्रवेश है करता है। कोई कहीं बहुत विद्वान, नहीं नहीं नहीं, देख लिया इन्होंने तो विद्या में केवल चंचू प्रवेश किया है, चोंच ही डाली है, अभी विद्या को नहीं जान पाए, पढ़ नहीं पाए, पूरा नहीं कर पाए। तो चंचू प्रवेश मान लीजिए। तो वहाँ क्या लिखा है? वात पित्त हरम। दूध कैसा है? वायु। वायु का बता रखा है। वायु किसे कहते हैं? रुक्षता। शरीर में जो रुक्षता आती, खुश्की आती है, उसका नाम वायु है। वायु का फल है रुक्षता। तो वायु को दूर करता है। क्यों? स्निग्ध है तो रुक्षता को कम करेगा। आगे लिखा है पित्तहरम। मधुर है तो मधुर जो रस है वो पित्त का हरण करता है, पित्त का शमन करता है। तो ये दूध क्या है? मधुर और स्निग्ध है, इसलिए क्या करता है? मधुर है इसलिए पित्त का हरण करेगा, स्निग्ध है इसलिए वात का हरण करेगा, और स्निग्ध है इसलिए स्निग्ध जो पदार्थ हैं वो पित्त का भी हरण करते हैं यदि वो शीतल है तो। और जो मधुर है, मधुर क्या होता है? कफ की वृद्धि करता है। और कफ की वृद्धि क्या है? वायु का प्रतिरूप है, वायु का विकल्प है, यानी उल्टा है। कफ का मतलब है रुक्षता का अभाव, तरलता, और वायु का मतलब कफ का अभाव अर्थात रुक्षता। तो ये दोनों गुण इन दोनों दोषों को नियंत्रित रखते हैं। और दूध कैसा है? सरम। दूध का एक गुण और 2 गुण थे तो उसने 2 दोषों को नियंत्रित कर लिया, ये मान लीजिए। तो जिनको पित्त और वात है वो दूध लेंगे तो उनके ये दोष नियंत्रित रहेंगे, पीड़ित नहीं करेंगे। अब आगे आता है सरम। सर क्या होता है? सरम का मतलब क्या होता है? हमारा जो पेट है, कोष्ठ है, बड़ी आंतें हैं, उनमें कार्य की जो क्षमता है वो बनी रहती है। समय पर वो अपशिष्ट को, शरीर के लिए जो आवश्यक नहीं है उस खाद्य पदार्थ को मैल के रूप में बाहर फेंक देती हैं। तो सरम का मतलब है आंतों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जो प्रेरित करता है, उस पदार्थ का नाम सर है। सर का मतलब सरकना, ये मान लीजिए
अर्थात ये जो है ऐसे आंतों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, सहायता भी नहीं करता, प्रेरित करता है कि अरे भाई शांत हो गए, तुमने तो इस शरीर में ये जो भाग है जो अब काम का नहीं है शरीर, इसको बाहर फेंकना था। आते कहती ओहो भूल गए थे। तो दूध ये कार्य करता है। तो लगभग लोग जो पुराने हैं वो क्या कहेंगे, अरे भाई दूध ले लिया करो, पेट साफ हो जाएगा समय से। तो दूध सर है। तो जिनको कोष्ठबद्धता रहती है, जिनके कोष्ठ क्रूर हैं, रूक्ष हैं, आंतों में खुश्की है, उसी का नाम तो कब्ज है, तो खुश्की है, तो ये क्या है, अभी बताया स्निग्ध और मधुर है, तो आंतों में तरावट पैदा करेगा और उससे वो अपना कार्य समय पे करेंगी। तो सरम, ये सर है। अब देखो ना कितनी उत्तम परंपरा है। भारत में रात को दूध पीने की लगभग परंपरा है, जीवन का भाग ही है। शायद पानी पीना भूल जाए, दूध पीना नहीं भूलते हैं। वो तो चाहिए ही चाहिए, कितना खा लो, कितना बढ़िया मिठाई खा लो, कुछ वापस अरे भाई दूध तो आया नहीं, अरे नींद आ रही थी, दूध दे देते बच्चों, दूध तो रह ही गया। मैंने बताया ना, हम कहीं गोष्ठियों में जाते, कहीं जाते जाते कहते, कहीं शिविरों में जाते कहते वही बस जी दूध पियेंगे, चलो थोड़ा सा बाजार की तरफ हो आते हैं, चलियों कर आते हैं, क्योंकि समूह में तो दूध मिल नहीं सकता सबको। फिर वो किसी हलवाई की दुकान ढूंढते, फिर उससे कहते भाई दूध पिलाओ। अच्छा अब तो कम रिवाज है, हम छोटे थे हम देखते थे शहरों में कुछ दुकानें होती ही दूध के लिए थी, कि चौड़ी सी कढ़ैया होती थी फैली हुई, उसमें ऊपर मलाई आई हुई होती थी, सकोरे रखे हुए होते थे, और लोग भोजन करके टहलते हुए उस हलवाई के यहाँ जाते थे और दूध पीते थे कि भाई उसका दूध पी के आएंगे। 11-12 बजे तक वो दुकान खुली रहती थी दूध की, कि लोग पीते थे घर में भी नहीं, घर का भी नहीं, वहाँ जाके उसका बढ़िया है, उसने पिस्ता डाला हुआ होगा, थोड़ा सा बादाम डाला, ऋतु के अनुसार चीज़ें, सर्दी होती केसर डाला हुआ होगा, ऐसे मलाई करके डालेगा, सकोरे में डाल के देते थे ऐसे। फिर बड़ा ऊंचा यूँ यूँ करके, उसकी क्या फ़ायदे हैं, जैसे होते ना बड़े चौड़े बर्तन हुआ करते थे, उनमें यूँ यूँ डाल के झाग उठा के फिर भर के देते। तो ये दूध ऐसा डाल दिया हमारे आचार्यों ने हमारे जीवन में कि भाई पियो। तो लोग तो स्वाद के लिए पीते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण ये भी है, मुख्य कारण का मतलब मुख्य कारणों में से एक कारण ये भी है कि हम प्रातःकाल समय पर अपने शौच आदि से निवृत्त हो जाएं। तो क्यों क्यों डाल दिया आचार्यों ने परंपरा में, ये सर है। सद्यः शुक्रकरम, ये कैसा है, सद्यः शुक्रकरम, तत्काल शुक्र सातवीं धातु को पैदा करता है। तो हमारे यहाँ देखो नियमित रूप से गृहस्थ जन नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, ताकि जो हमारी शुक्र धातु है वो जो क्षीण होती है तो उसकी क्षीणता न्यून हो, उसकी भरपाई हो जाए। शीतम, ये शीतल है, ऊपर आया था ना पित्त को दूर करने वाला है, क्यों है, क्योंकि ये शीतल है। पित्त किसका नाम है, गर्मी का नाम है, तो ये शीतल है। और क्या कहा, अब जो ये बात थी और मैं बता दूं कि कहा था ना सद्यः शुक्रकरम, शुक्र तो सातवीं धातु है, उससे पहले 6 धातुएं हैं, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है और मज्जा है। तो किसी को चोट लग जाती है, गुम चोट लग गई, दांत टूट गया, घाव हो गया, चोट लग गई, क्या कहेंगे लोग, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, ऐसा सुना है किसी ने क्या, लस्सी लेके आओ, कभी सुना है, अजी बादाम लाओ, चोट लग गई उनको बादाम खिला दो, कोई ऐसा नहीं बोलता। फिर आम लाएं, फल लाएं, क्या ऐसा कोई नहीं बोलता। क्या कहेंगे, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल अन्नमय कोश का व्यक्ति है, क्या कहेगा, अरे भाई गरम गरम दूध लाओ, गरम गरम दूध लाओ, उसमें सर्दी है तो शक्कर डालो, घी डाल के पिला दो, गर्मी है तो खंड डाल करके गुनगुना गुना पी ले भाई, अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा सब कहते। ठीक है, जो सातवीं धातु को तुरंत पुष्ट कर देता है, बनाने का तो मतलब नहीं, शुक्र कर्म का मतलब है बनाने वाला, तो कहने का क्या आशय है कि उसको पुष्ट करता है। अर्थात क्या होगा, दूध पिएंगे तो बहुत जल्दी इसका रस बनेगा, बहुत जल्दी इसका रक्त बनेगा, बहुत जल्दी इसका मांस मेद अस्थि, यानी जो पहले
सात धातुएं क्या हैं? ये सात खाने हैं। ये भोजन किया, रस बना, फिर रक्त बना, फिर मांस बना, मेद बना, ऐसे सात। और ये तो सातवीं धातु। मतलब क्या हुआ कि वो सारी क्रिया को ये दूध बहुत जल्दी पूरा करता है, तभी तो सातवीं धातु बनेगी। तो फिर जिसको खून निकल गया वो तो बहुत जल्दी बनेगा फिर, यानी रस धातु और जल्दी पुष्ट होगी, रक्त धातु उसके बाद पुष्ट होगी। तो जो खून निकल गया है, चोट लग गई है, गुम चोट आ गई है, मांस फट गया है, मेद हिल गई है, हड्डी में विकार आ गया है, उनमें भी सद्य शुक्र कर्म से, यानी पहले वाली धातुएं वो तो और जल्दी पुष्ट होंगी। तो इसलिए देखो जन जन में व्याप्त है आयुर्वेद, कैसे डाल रखा है। तो तुरंत कहेंगे ये करके अर्घन गुनगुना देना होता है, शीतल नहीं देना होता। लेकिन देखो अब लस्सी है, लस्सी क्या है? दूध से तो बना पदार्थ है, लेकिन क्या लिखा? तक्रम नैव क्षते दद्यात्, ऐसा लिखा है आयुर्वेद में कि जिसको चोट लगी उसको लस्सी नहीं देनी। लस्सी दही देंगे क्या होगा? पस पड़ जाएगी, जो घाव है वो देर से भरेगा। तो ये चीज़ तो लिखा तक्रम नैव क्षते दद्यात्, कितना अंतर आ जाता है रासायनिक क्रिया से। तो दूध है और कोई अच्छा पोषक है, सर्दी का मौसम है, पुष्ट है, हजमा ठीक है, तो उसमें घी डाल करके और शक्कर डाल करके तुरंत पिला देते थे लोग। ऐसा अब यहाँ मैं भी जो परिचित हूँ, कोई भाई खांड डालो गर्मी में, सर्दी है, शक्कर डाल के घी हजम हो जाएगा, दे दो, आधी चम्मच डाल दो। बाद में लोग हल्दी भी डाल देते हैं। हल्दी भी क्या है? पुष्ट करती है, लेकिन हल्दी तो रूक्ष है, इसलिए दूध के साथ मिला करके, घी के साथ मिला करके देंगे तो ज़्यादा है। लेकिन हल्दी चाहे नहीं भी डालें, लेकिन दूध इतनी बड़ी चीज़ है, दूध की ही महत्ता है। सद्य शुक्र कर्म, इसका मतलब है शुक्र से पहले वाली 6 धातुएं उनको तो और जल्दी पुष्ट करेगा। और क्या लिखा है? सातम्यम सर्व शरीरिणाम, मैंने क्या कहा? सात में क्या होता है? आत्मा, आत्मा से युक्त, आत्मा के साथ, अर्थात ये उन्हीं के अनुकूल है। जितने भी शरीरधारी हैं उन सब को दूध क्या है? बोलो, अनुकूल रहता है, सबके लिए ठीक रहता है। हजारों में, 20-25 हज़ार में, लाख में का ऐसा मिल भी जाता है जिनको दूध अनुकूल नहीं होता। सर्व का मतलब क्या होता है? बहुत आयत में कोई एक आधा अपवाद होता है, किसी को दूध अच्छा नहीं लगता, अनुकूल नहीं होता। अब कैसा है दूध देखो, आगे लिखते हैं वयः स्थापनम, वयः स्थापनम। कुछ लोग आपने देखा होगा आयु अभी कम है और उससे बड़े दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है? आयु अलग चीज़ है, वय मानी अवस्था, शिशुकाल, लड़कपन, बालक अवस्था, यौवन, प्रौढ़ी, वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं। तो वयः स्थापनम, आयु बहुत लंबी मिल जाती है लोगों को, लेकिन आयु के अनुरूप शरीर नहीं रहता। तो वह कहते हैं अवस्था को, आयु के अनुसार शरीर की जो अवस्था होनी चाहिए उसको ये बना के रखता है, स्थापित करके रखता है। जैसे आंवले का वर्णन आएगा, बताएंगे, वहाँ लिखा है सर्ग ने, वयः स्थापनानाम अम्लकम, जो अवस्था को स्थिर रखते हैं पदार्थ बहुत से हैं, लेकिन सबसे उत्तम कौन सा है? आंवला। तो वय का मतलब होता है अवस्था विशेष, यानी हमारी जो आयु है उसके अनुसार हम शरीर से कार्य कर सकें, वैसा। तो ये उसको बना के रखता है। आयुष्यम, अब देखो अवस्था और आयुष्य अलग है, अभी मैंने बताया आयु अलग चीज़ है और अवस्था अलग चीज़ है। तो आयुष्यम क्या है? दीर्घायु देने वाला है, अर्थात आपकी अवस्था को भी स्थिर रखेगा और दीर्घ आयु भी प्रदान करेगा, ये ऐसा है। संधिकारी रसायनम, अभी जो इतनी मैंने बात की थी कि भी सद्य शुक्र कर्म में क्या कि चोट लग जाए, गुम चोट लग गई, कुछ भी हो गया, भाई दूध पिला दो, भाई खांड डाल के पिला दो, गुड़ डाल के पिला दो, शक्कर डाल के पिला दो, घी डाल के पिला दो, बस ठीक हो जाएगा। वो क्या करता है? वो जो चीज़ है, कट गया था त्वचा,
कट गई, उसको जोड़ देगा। त्वचा के नीचे मांस था, वो फट गया, उसको जोड़ देगा। मांस के नीचे क्या है, बोलिए, मेद है। हड्डी में क्रैक आ गया, बाढ़ जैसा आ गया जी, तो ये जोड़ेगा। संधिकारी, आप दूध देंगे तो जितने भी टूट फूट है उसको संधि कर देगा, उसको जोड़ देगा। ऐसा है संधिकारी। रसायनम लिखा, संधि करने वाली और भी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये रसायन है। कभी तिल का प्रसंग आएंगे तो बताएंगे, तिल में भी बहुत गुण है, बहुत इस विषय के हैं जी। तो संधि करने वाला, अर्थात जो चीज़ टूट गई है, या जो संधियों में भी कईयों के, जो जितनी भी हमारे शरीर की संधियां हैं, स्थान स्थान पर हैं, हड्डियां जहाँ जुड़ी हुई हैं, जितनी भी संधियां हैं उनमें स्थिरता ढीलापन आ जाता है, भूतों के काम नहीं करती, तंगी होती है, तो उनकी संधि बंधनों को ये दृढ़ करेगा। या बीच में कोई चोट लगने से किसी भी प्रकार के उससे विकार आ गया तो उसको भी ये जोड़ेगा। ऐसा है। आगे क्या लिखा, अब जो हम बात करना चाहते हैं वो क्या है, देखिए मैंने बताया था, ये तो दूध के सामान्य गुण बता दिए। हम 3 पशुओं के दूध का अधिक उपयोग करते हैं। आयुर्वेद में तो सब के बारे में लिखा है। नर यानी मनुष्य, मानव के दूध के बारे में भी लिखा है, जिसको पी करके हम सब बड़े हुए। शेरनी के दूध के गुण भी लिखे हैं। पता नहीं कौन आचार्य शेर के पास गया, कैसे उसका परीक्षण किया। सिंघी का भी लिखा हुआ है, ऊँट का लिखा है, घोड़ों का लिखा है, यानी बहुत से प्राणी जो मनुष्य के संपर्क में आते हैं उन सब के दूध के वर्णन है। लेकिन मैं 3 का ही विचार करूँगा, क्योंकि हम जीवन में 3 का ही बहुतायत से प्रयोग करते हैं। ऊँट का भी करते हैं जहाँ ऊँट हैं लोग, लेकिन वो बहुत कम ऐसे लोग हैं, इसलिए वो लोग जानना चाहें तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये 3 तो बहुत प्रचलन में हैं। तो पहले हम गाय के दूध पर विचार करते हैं। गाय का जो दूध है उसके बारे में है जी। भाव प्रकाश में लिखा है, धारोषणम गोपयो बल्यम लघु शीतम सुधामयम। अब देखो दूध क्या है, सबसे उत्तम जो दूध है वो धारोषण है। धारोषण का धार मानी जब धार निकालते हैं, तो जिस पशु के शरीर से दूध निकला उसका शरीर उसके तापमान के अनुसार है, तो वो वैसा उष्ण गर्म निकलता है। तो धारोषणम, धारा, ठीक है जी, जो धारा है उसमें जितना उष्ण था उतना उष्ण है। वो हमने पिया हुआ है बचपन में। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन करते हैं, वो कौन गर्म करता है, सीधा लाया बच्चों को पिला दिया। और दादा तो क्या करते थे, वो कहते हैं ना कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो दादा को बेटे से पोता प्यारा होता है। दादा के पास खेल रहा है, दूध निकाल रहा है, चाचा दूध निकाल रहा है, हैं जी, ताऊ निकाल रहा है, अपने भतीजे को बुलाया, दादा पोते को बुलाया। ये पिता तो शायद नहीं भी करे, ये ज़्यादा करते, संयुक्त परिवार होते थे। उसको बुलाया, सीधे उसके मुंह में धार मार देते थे, पिजा बेटे, ठंडा हो जाएगा। क्यों? धारोषण दूध सुधामय में लिखा है, अमृतमय है, बिल्कुल ये समझ लो अमृत ही है। ऐसा गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं अग्नि के संयोग से उनमें विकृति आएगी, उनके शक्ति में न्यूनता आएगी। तो सबसे उत्तम है धारोष्ण, चाहे वो गाय का है, चाहे भैंस का है, बकरी का है। बकरी का दूध हमने देखा, हम खुद छोटे थे, बच्चों को गर्मी में क्या होता है, कुछ भी खा लिया, पेट में गर्मी होगी, छाले हो जाते थे। छोटे बच्चों को विशेषकर मिट्टी में हाथ रख दिया, वहाँ रख दिया, कुछ खा लिया, लग गया, छाले हो गए। बच्चों क्या करते, पहले बकरी के दूध की धार मरवा दो। बकरी के जाते दूध निकालने, पकड़ा, उसके मुंह में धार मार दी, छाले ठीक। अब यहाँ दवाई लेते, फिर वो डॉक्टर की पर्ची कटवाओ, फिर वो दवाई लिखेगा, माँ बाप तंग दुखी। कोई मतलब इतनी बढ़िया आयुर्वेद जनजीवन में डाली हुई थी, अरे हमने खूब देखी है। तो धारोष्ण बहुत गुणकारी होता है। तो लिखा है गाय का जो धारोष्ण दूध है उसके बारे में लिखते हैं,
भाव प्रकाश में धारोषणम गोपया, धारोषण जो दूध है वो गाय का दूध कैसा, बल्यम बल देने वाला है। श्री कृष्ण बलराम उदाहरण है हमारे, कि गायें चराते थे और वहीं अपना दूध पी लेते थे, कितने शक्तिशाली बने। दुष्टों को जिनसे सारी दुनिया थर्राती थी, ऐसे कंस ने पाल रखे थे मल्ल है जी, उन सब को योद्धाओं को मारा। क्यों? धारोषण दूध पीते थे। लघु हल्का होता है दूध, मैंने बताया ना कुछ ऐसे लोग होते हैं पचता नहीं है जी, भारी है, हम कहेंगे सौंफ डाल के पी लो, आधा पानी मिला लो थोड़ा सा, चलो बकरी का दूध तो ले लो वो तो पच जाएगा। हमें आज ही किसी से बात हो रही थी तो किसी को हम बता रहा, तो उनको पेट की कोई तंगी थी, मैं कभी ये कर लिया करो, ये कर लिया करो, तो मैं बता रहा था मगर गांधी जी सारी उम्र पट्टी बांधते घूमे पेट के ऊपर, प्राकृतिक चिकित्सा, कि भाई गिल्ली पट्टी, मिट्टी की पट्टी, फलाना पट्टी, बकरी भी रखते थे। इसका मतलब क्या है कि पेट की विकृतियां थी उनमें, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या का जीवन जिया और आयुर्वेद जो भारतीय जीवन शैली, प्राकृतिक चिकित्सा, उसी का सहारा लिया, आयुर्वेद का भी कम लिया। बकरी क्यों रखते थे? गाय भैंस का पछता नहीं होगा, मैं अनुमान से कह रहा हूँ हैं, और उसको रखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है। तो बकरी का दूध जो है वो औषधीय गुणों से भरपूर है और सुपाच्य होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध कम पचता है, तो उनके लिए लिखा है कि गाय का दूध लें, और गाय का भी लें तो धारोषण लें, यानी वो ठंडा नहीं होना चाहिए, जितने धारण गर्म है 15-20 मिनट में, बस जब तक वो ठंडा ना उससे पहले उसका सेवन कर लें। जितने वायु के संपर्क में आएगा उसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे, जीवाणु पैदा होंगे, वायु के दोष आ जाएंगे और वो गरिष्ठ हो जाएगा। तो धारोषण लेंगे तो वो लघु हल्का होता है, बहुत जल्दी और आसानी से उसका पाचन हो जाता है। सुधामयम ऐसा लिखा है, वो अमृतमय है। अमृत कहा, बताओ, दूध नहीं कहा, वो अमृत। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध में जो गुण है सामान्य गर्म किए हुए में या औरों के दूध में, उन गुणों से विशेष, यानी अन्य पदार्थों से अमृत क्या है, विशेष है। ऐसे ही विशेष। शीतलम, गाय का दूध क्या होता है, शीतल होता है। स्तन्यम, स्तन्यम क्या मतलब होता है, जो मातृशक्ति है, जो अपने बच्चों को, बहुत सी माताएं जिनको दूध कम बनता है तो उनके लिए क्या स्तन्यम, ये उनके स्तनों में होने वाला जो दूध है उसकी वृद्धि करता है। ये कौसा, गाय का धारोषण दूध। गाय का दूध अलग चीज़ है, गाय का धारोषण दूध अर्थात धारा जो है गर्म होती है, वैसी गर्माहट वाला दूध तुरंत ले लो। स्निग्धम, चिकनाई भी इसमें होती है। वात पित्त अश्वनाथ नाशनम, वायु और पित्त का सामान्य दूध में भी आया था, यहाँ भी आ गया। वात और पित्त दोनों का नाश करता है। और तीसरी बात क्या की, अश्वनाशनम, रक्त के जो विकार हैं, रक्त के विकारों में बड़ा विकार क्या आता है कि रक्त उल्बण हो जाता है, रक्त गर्म हो जाता है, रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हम विदाही अन्नपान खाते हैं या गर्मी में चले जाते हैं या बहुत गर्म होते हैं तो तुरंत शीतल जल पी लिया, शीतल आहार विहार कर लेते हैं, या किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना उसके साथ वो खा लेते हैं, भोजन पचा नहीं है उसके बाद नया खा लिया है, भोजन का समय हो गया है फिर भी 2 घंटे नहीं खा रहे हैं फिर खा रहे हैं, यानी कोई भी ऐसी जो आहार विहार, आहार भोजन और विहार क्रियाकलाप जैसे होने चाहिए वैसे हम नहीं करते, तब हमारे अंदर ये दोष आता है, क्या, अश्वनाशनम, तो रक्त विकार आ जाता है। तो रक्त में जो विकार हैं, विशेषकर दूषण के, अम्ल के, उन विकारों को ये दूर करता है। क्या, धारोषण दूध, किसका, गाय का। और क्या, जरा समस्त रोगाणाम शांतिकृत सेवी नाम सदा, ये क्या कहा, जरा बुढ़ापा, तो वृद्ध लोगों को नियमित रूप से हमारे घरों में दूध दिया जाता है। नियम होता है कि भाई दादाजी को दूध दे आओ, दादी जी को दूध दे आओ, अपने लिए बचे न बचे उनको ज़रूर दे के आना। क्यों कि बुढ़ापे का सहारा है लाठी। क्यों कहे ना, वयस्थापनम, सारी धातुओं को पुष्ट करता है, शुक्र को करता है तो सारियों को करता है, इसका मतलब
तो सारी धातु पुष्ट रहेंगी। वयस्थापना में आयुष्यम है, तो इसलिए कह दिया जरा बुढ़ापा का और समस्त रोगाणाम, और जितने भी रोग हैं उन सब को ये शांत करने वाला है। शांतिकृत, जरा बुढ़ापे को शांत करता है, तो बुढ़ापे को कहता है अरे भाई धीरे बढ़ो, इतनी जल्दी क्या है, आ जाना, नहीं तो बहुत जल्दी घेर लेता है बुढ़ापा। और एकदम व्यक्ति कहे अरे भाई कल तक तो यूँ करते थे, तो एकदम बूढ़े से दिखने लग गए। जो दूध पिएगा, जो रोजाना रात्रि को दूध लेगा, बुढ़ापा धीरे धीरे आएगा। दूध उसको कहता है तू शांत रहे भाई, इतने उतावला मत हो, शांतिकृत उसको शांत करता है। और जो बुढ़ापे में रोग हो जाते हैं, बुढ़ापा स्वयं में ही रोग है, लेकिन बुढ़ापे में जो तरह तरह के रोग उभरने लगते हैं उनको शांत रखता है, यानी का दूर करने वाला। जरा मानी बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, बुढ़ापे में रोग तो आते ही आते हैं। फिर क्या कहा, ये शब्द देखो कितना बढ़िया शब्द आचार्य ने कहा, शांतिकृत, कि बुढ़ापे को और समस्त रोग, बुढ़ापे में जो आने वाले बुढ़ापे से संबंधित जो रोग हैं उनको शांतिकृत, उनको शांति देता है। उनको कहे भाई थोड़ा आराम से आना, इतनी जल्दी मत करो, अर्थात वो हमें बुढ़ापे में एकदम से घेर नहीं पाते। ये लिखा है, कहते हैं किनको होता है, सेवी नाम सदा, जो धारोषण दूध को नियमित रूप से लेते हैं। अब कुछ कहेंगे हम तो रोज दूध लेते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बुढ़ापा धीरे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, रोग होने नहीं चाहिए। अरे भाई आप जो दूध लेते हो कब का निकला हुआ है, पॉलीथीन का दूध ले रहे हो, उसमें कितना शुद्ध है कितना मिलावटी है, उस गाय भैंस ने क्या खाया है, इंजेक्शन लगा करके निकाला हुआ है। अब कहते हो कि आयुर्वेद में जो लिखे लाभ हो तो हमें मिले ही नहीं। धारोषण दूध होना चाहिए, किस किस पशु का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आगे चर्चा करेंगे। तो केवल मैं बता रहा हूँ कि धारोषण दूध के ये लाभ हैं। किनको, सेवी नाम, जो उनका सेवन करते हैं, सदा नियम से सेवन करते हैं, उनको ये लाभ होता है। अब दूध क्या है, किसका है, कैसा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे अगले व्याख्यानों में उसकी हम चर्चा करेंगे, तो आपको पता चलेगा। तो मान्य सज्जनों, आज का ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष चर्चा हम अगले व्याख्यानों में करेंगे, अगले पाठ में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।